भाइयों और बहनों, आज माघ मास की इस पावन कथा में हम सुनेंगे एक ऐसे राजा की कहानी जिसने गौ माता की रक्षा के लिए अपने प्राण जोखिम में डाल दिए और बदले में पाया ऐसा आशीर्वाद जिससे जन्म हुआ स्वयं भगवान श्री राम के वंश का। अंत तक जुड़े रहिए क्योंकि यह कथा आपके हृदय को भक्ति और विश्वास से भर देगी। नमस्कार भक्तों, जय श्री हरि, जय गौ माता। आज माघ मास की इस पावन कथा श्रृंखला में हम लेकर आए हैं एक ऐसी दिव्य कथा जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि भक्ति, त्याग, निष्ठा और धर्म का जीवित प्रमाण है। यह कथा है अयोध्या के महान राजा दिलीप की, जिनकी भक्ति ने उन्हें यह आशीर्वाद दिलाया जिसने आगे चलकर संपूर्ण संसार का कल्याण किया। तो भक्तों, आंखें बंद कीजिए, मन को शांत कीजिए और अपने दिल में भक्ति का दीपक जलाइए क्योंकि कथा शुरू होती है। बहुत प्राचीन काल की बात है। अयोध्या नगरी में एक महान धर्मात्मा और प्रतिष्ठित राजा राज्य करते थे। इक्ष्वाकु वंश के राजा दिलीप। उनके राज्य में हर जगह खुशहाली थी। खेतों में हरियाली, प्रजा में सुख और समृद्धि, मंदिरों में भजन, महलों में शांति और पूरे राज्य में धर्म की मर्यादा। राजा दिलीप का हृदय बेहद करुणामय था। वे सच में प्रजा को अपने बच्चों की तरह मानते थे। राजा पराक्रमी थे, न्यायप्रिय थे, दयालु थे, भक्त थे, परंतु उनके जीवन में एक बड़ी कमी थी। उनके यहाँ संतान नहीं थी। समय बीतता गया, राज्य बढ़ता गया, यश बढ़ता गया, लेकिन मन की पीड़ा मन के भीतर ही जलती रही। कई बार शांत रातों में जब अयोध्या सो जाती, तब राजा महल की बालकनी में खड़े होकर आकाश की ओर देखते और सोचते, इतना सब कुछ होते हुए भी मेरा जीवन अधूरा क्यों है? मेरे बाद इस राज्य को कौन संभालेगा? मेरे वंश की मर्यादा आगे कैसे बढ़ेगी? रानी सुदक्षिणा भी मन ही मन यही सोचती थी। माता होने का सुख, गोद में एक नन्हा सा बालक, भविष्य की आशा, ये सब बातें उनके हृदय को पीड़ा देती थीं। एक दिन राजा ने निश्चय किया कि इस समस्या का समाधान केवल भगवान की शरण में है। वे अपनी रानी के साथ सीधे पहुंचे महान ऋषि ब्रह्मर्षि वशिष्ठ के आश्रम में। दोनों ने झुककर प्रणाम किया और विनम्र स्वर में कहा कि गुरुदेव, हमने जीवन भर धर्म का पालन किया, कभी किसी का अहित नहीं किया, परंतु हमारा जीवन अधूरा है। हमें संतान का सुख प्राप्त नहीं हो रहा है, कृपा हमारा मार्गदर्शन करें। महर्षि ने अपनी दिव्य दृष्टि से राजा का पूर्व जन्म देखा, कुछ क्षण ध्यान मग्न रहे, फिर बोले, राजन, यह केवल साधारण संयोग नहीं है। पूर्व जन्म में जब कामधेनु गौ ने तुम्हें प्रणाम किया था, तब तुमने उसे आदर नहीं दिया। गौ माता अपमानित हुई और वही दोष आज तुम्हारी संतति बाधा का कारण बना। यह सुनते ही राजा के नेत्र भर आए। वे बोले, गुरुदेव, यदि हमारी भूल से किसी पवित्र गौ माता का अपमान हुआ तो हमें क्षमा का अवसर चाहिए। हम अपने जीवन का हर सांस, हर क्षण उसकी सेवा में समर्पित करना चाहते हैं। महर्षि वशिष्ठ मुस्कुराए और बोले, राजन, यदि तुम तन मन धन से गौ सेवा के लिए तैयार हो, यदि तुम्हारी श्रद्धा सच्ची है, तो यह दोष दूर हो सकता है। मेरे आश्रम में नंदिनी नाम की दिव्य गौ है जो स्वयं कामधेनु की पुत्री है। उसकी रक्षा और सेवा तो से तुम्हारा तप होगा, उसका आदर तुम्हारी पूजा होगी और उसका सम्मान तुम्हारा धर्म होगा और वही तुम्हें संतान का सुख देगी। राजा और रानी ने तुरंत सहमति दी। उन्होंने प्रणाम किया और उसी क्षण अपने जीवन का लक्ष्य उन्होंने तय कर लिया कि हमें नंदिनी गौ की सेवा करनी है। इसके बाद शुरू हुआ राजा दिलीप का तप। राजा जो कभी सिंहासन पर बैठते थे, जो हजारों सैनिकों के स्वामी थे, जो सर्वेंट से सेवा करवाते थे, वही राजा आज अत्यंत विनम्र होकर स्वयं गौ माता की सेवा करते। हर सुबह नंदिनी गौ को प्रणाम करते, बड़ी श्रद्धा से उसकी पूजा करते और उसे जंगल में चराने स्वयं लेकर जाते, धूप से बचाते, कांटों से बचाते, उसके कदमों के निशान तक आदर से देखते। रानी सुदक्षिणा भी उसी भक्तिभाव से सेवा में सहभागी थी। समय बीतता गया, दिन बीतते गए, ऋतु बदलती गई, लेकिन राजा का भाव नहीं बदला। उनकी भक्ति तो बढ़ती ही गई, श्रद्धा और गहरी हो गई और उनका समर्पण जगत के लिए उदाहरण बन गया। एक दिन की बात है, नंदिनी गौ जंगल में चर रही थी। राजा हमेशा की तरह उसके पीछे खड़े थे। सूर्य पश्चिम की ओर ढल रहा था, वातावरण शांत था, पेड़ों से पत्तियां गिर रही थीं और हवा में भक्ति का भाव था। अचानक उस शांति को तोड़ती हुई एक भयानक गर्जना गूंजी। पूरा जंगल कांप उठा। सामने प्रकट हुआ एक विशाल भयानक सिंह, जिसकी आंखों में क्रूरता और भूख दोनों ही थे। सीधे वह सिंह नंदिनी की ओर बढ़ा। गौ माता घबरा गई। राजा तुरंत आगे आकर ढाल बनकर खड़े हो गए। उन्होंने सिंह को रोकते हुए कहा, रुको, यह गौ माता है, यह मेरी शरण में है, इसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। यदि किसी को मारना है तो तुम मुझे मारो। सिंह हंसा और बोला,
हे राजा, मैं इस वन का स्वामी हूँ, शिकार मेरा अधिकार है, मैं भूखा हूँ और प्रकृति का नियम है कि भूखा जीव भोजन का अधिकारी है, तुम हट जाओ। लेकिन भक्तों सुनिए, राजा हटे नहीं। उन्होंने दृढ़ आवाज में कहा, तुम भूखे हो ठीक, पर मैं राजा हूँ, मेरा धर्म है, जो मेरी रक्षा में है मैं उसकी रक्षा करूँ। गौ माता की रक्षा करना मेरा व्रत है। अगर तुम्हें भोजन चाहिए तो मुझे खा लो, लेकिन जब तक मैं जीवित हूँ यह गौ माता जी को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। सिंह दहाड़ा, उसकी आंखों में आग, जंगल सहम गया, लेकिन राजा का भाव अडिग रहा। वह सिंह शेर नहीं बल्कि परीक्षा था। अचानक सिंह का शरीर चमकने लगा, दिव्य प्रकाश फैल गया, जंगल में देव संगीत गूंजा, सिंह का रूप बदल गया, देवता प्रकट हुए, नंदिनी ने दिव्य रूप धारण किया। तब नंदिनी ने प्रेम से कहा, राजन, आज तुमने धर्म का सबसे ऊंचा शिखर जीत लिया। तुमने अपने प्राणों की चिंता किए बिना गौ माता की रक्षा की। तुम्हारी भक्ति भाव, तुम्हारी सेवा, तुम्हारा त्याग। महर्षि वशिष्ठ भी ये सब सुन के प्रकट हुए। उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा, राजन, तुम पर स्वयं देवताओं की कृपा है, गौ माता प्रसन्न हुई, भगवान प्रसन्न है, तुम्हें ऐसा पुत्र मिलेगा जो तेजस्वी, पराक्रमी, धर्मनिष्ठ और महान होगा। उसका नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। कुछ समय बाद रानी सुदक्षिणा ने एक दिव्य तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। वह थे राजा रघु, और आगे चलकर उसी रघुवंश में अवतार लिया मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने। सोचिए भक्तों, अगर राजा दिलीप ने गौ सेवा ना की होती, यदि त्याग ना किया होता, अगर धर्म ना निभाया होता, तो क्या रघुवंश इतना महान कहलाता? क्या संसार को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम मिलते? इसीलिए कहते हैं कि जहाँ गौ माता है वहाँ कृपा बरसती है, जहाँ सेवा है वहाँ शिव का आशीर्वाद मिलता है, जहाँ त्याग है वहाँ चमत्कार जन्म लेता है। राजा दिलीप की यह कथा केवल पुराण नहीं, यह जीवन का संदेश है। यह हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति केवल मंदिर में दिए जलाने की नहीं, बल्कि सच्ची भक्ति है सेवा, समर्पण और त्याग की। तो भक्तों, यह थी राजा दिलीप की प्रेरणादायक कथा। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति केवल शब्दों से नहीं, कर्म और त्याग से सिद्ध होती है। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, जय गौ माता, जय शिव शंकर, जय श्री राम। माघ मास की कथा सुनने और साझा करने मात्र से ही जीवन में शुभता, शांति और कृपा बढ़ती है। आपका अपना चैनल मिलेगी मंजिल। अगले अध्याय में फिर मिलेंगे। हर हर महादेव, जय श्री राम।